मैम अगर आपका आदेश हो तो हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। जरूर। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारे बीच सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, एक ऐसी कहानियों की आवाज़ मौजूद है जिन कहानियों को कभी ना कभी अधिकतर महिलाओं ने जिया है। अगर मैं बात करूं मेहंदी की, मेहंदी फिल्म में अगर दहेज के प्रति विद्रोह करना हो, या फिर ब्लैक में सीमाओं को तोड़ती कोई महिला हो, या फिर मैं कहूं मर्दानी में आंख से आंख मिलाकर लड़ती एक महिला अफसर हो, या फिर दिल बोले हड़प्पा में समाज को ये दिखा देने वाली महिला कि जब एक महिला किसी भी क्षेत्र में आती है तो वो परचम लहरा देती है जिसकी अपेक्षा शायद हम पुरुषों से भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है एक बार हम रानी मुखर्जी के लिए अगर जोरदार तालियां बजा दें। पिछले 30 सालों में उन्होंने वो सभी किरदार निभाए हैं जो महिला को सहन करने वाली नहीं, संघर्ष करने वाली और संघर्ष के बाद सफल होने वाली महिला के रूप में दिखाते हैं। और उस तरफ जैसा कि माननीय अध्यक्षा बैठी हुई हैं, मैम मैं गुस्ताखी के साथ आपसे माफी मांगूंगा, आपने कहा था मेरा इंट्रोडक्शन मत देना, पर एक बात कही जाती है, बॉस इज ऑलवेज राइट। और क्योंकि माननीय अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला के अध्यक्षा होने के नाते हम सबकी बॉस हैं, लेकिन जब हम जानते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, महिलाओं के प्रति उनकी समझ को देखते हैं, तो सच में ये कहने का मन करता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। जैसे कि मैम आपका बहुत ही जेनरस इंट्रोडक्शन दिया है शिवम ने, तो मेरा सवाल भी आपसे उसी बारे में होगा। सबसे पहले रानी जी, इस वर्ष आप भारतीय सिनेमा में अपने 30 वर्ष पूरे कर रही हैं जी, और आप उन कुछ गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जो तीनों जनरेशन के घर में दादी, बेटी, पोती सबकी फेवरेट रही है और अभी भी है। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो बहुत सारी ऐसी मूवीज आपने की हैं जो महिलाओं की बात करती हैं, जो महिलाओं का स्वर ऊपर उठाती है जी। तो कुछ मूवीज का तो उन्होंने नाम आपके इंट्रोडक्शन में लिया था, पर मुझे जो सबसे पसंद थी वो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपके करियर में जो ये सशक्त होने के साथ साथ संवेदनशील और आत्मनिर्भरता वाली जो आपने कैरेक्टर्स लिए हैं, इन भूमिकाओं के चयन के पीछे आपकी सोच की प्रेरणा क्या रही है? बड़े होते हुए घर में मैं एक बंगाली परिवार से हूँ, और हमेशा मैंने मेरी मम्मी का जो एक स्वरूप है, हमेशा एक बहुत ही शक्तिशाली रूप देखा है। हमारे बचपन से हम दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती माँ की पूजा, आप सब देवियों की पूजा करते आए हैं, तो हमेशा एक बहुत ही एक शक्ति का रूप मैंने बचपन से देखा है। तो शायद वो मेरे जहन में हमेशा से थी कि नारी मतलब शक्ति, और नारी शक्ति से ज़्यादा मेरे ख्याल से जीवन में और कुछ मतलब बेहतर नहीं हो सकता। तो जब मैं बड़ी हुई और जब मैं फिल्में करने लगी, तो ऐसी जो भूमिकाएं हैं या कहानी है जिसमें नारियों को एक बहुत ही सशक्त वे में या शक्ति के रूप में मैंने पाया, और मैं खुद इंस्पायर हुई उनसे, जो कि रियल लाइफ, जो कि मतलब हीरोज़ है हमारे, जैसे जो यूनिफॉर्म में है, जो हमारी घर की, जो हमारी माएँ हैं, हाउसवाइफ, टीचर्स, जर्नलिस्ट्स, आप जो भी मतलब फील्ड में ले लो, हिंदुस्तान की औरतें इतनी स्पेशल है। मुझे हमेशा से यही मेरी चाह थी कि मैं दुनिया भर में जब भी कोई मेरी फ़िल्म देखे, हिंदुस्तान की फ़िल्म देखे, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तानी फ़ीमेल पाए, और पूरी दुनिया में वो जाने कि हमारी हिंदुस्तान की महिला कितनी ताकतवर है, कितनी ब्रेव है, कितनी करेजियस है और कितनी स्पेशल है। तो मेरे चॉइस ऑफ रोल्स या मेरी कहानी में आप हमेशा देखोगे कि मैंने एक बहुत ही स्पेशल एक इंडियन वुमेन का एक डिपिक्शन हमेशा मैंने रखा है। और उस वक्त, जैसे कि 3 दशक आपने कहा, तो हर दशक में जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में बदलाव भी आए हैं, जैसे जैसे हमारी पीढ़ी चेंज हुई है, एक नया जनरेशन आया है, वो हर जनरेशन की जो महिला है उसको मैंने मतलब दर्शाया है। थैंक यू सो मच मैम। ये तो रियल सिनेमा की बात हुई, पर मैम ने तो रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा है, काम किया है उनके साथ। मैम आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो प्रेरणा देती है, और आपके लिए नारी शक्ति की मायने क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप यहाँ पे आई और आपने इतनी सहजता के साथ इस संवाद की शुरुआत करी। मैं आपको एक ही बात कहूँगी
कि नारी सशक्तिकरण क्या होता है। आपको देखना है तो यहाँ देखिए। एक नहीं, थैंक यू। अपने पूरे फिल्मी करियर में ऐसी मूवीज आई है कि हर मूवी में महिला सशक्तिकरण की बात हुई है। आप बात हिचकिच की करिए जी, आप बात ब्लैक की करिए, या उसके अलावा भी आपने अन्य अनेक मूवीज का उल्लेख किया, उन सभी की करिए। कहीं पर भी भारतीय नारी की प्रतिमा हमेशा के लिए सशक्त रहे, ऐसा ही काम उन्होंने किया है। यह आसान नहीं है। 30 साल अपने जिंदगी के हम लगाते हैं नारी सशक्तिकरण के लिए। अपने आप में ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि परिणाम भी है, और लोगों के मन के ऊपर एक बहुत अच्छा असर भी करने वाला है। तो यही नारी सशक्तिकरण है। और मैं आपको एक बात कहूँगी कि हमारे देश में एक परंपरा, एक पद्धति है। हमारे यहाँ महिला कोई अलग नहीं है जी, शिव और शक्ति का संगम है। जी, शिव और शक्ति एक है। इसलिए आप देखिए ना, हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं राधा कृष्ण, हम कहते हैं देवकी नंदन, उस माँ का वो बेटा है। जी, हम कहते हैं सिया राम, पुत्र सिया राम। सिया राम। हमारे पास यही तो सब कुछ परंपरा है और यही पद्धति है कि हमारी यहाँ की जो महिलाएं हैं वो स्त्री और पुरुष के साथ समानता के साथ चलने वाली है, और इसी को ये देश लेकर चल रहा है। मुझे लगता है कि हर घर में महिलाओं को ये सम्मान मिले, बराबरी का हक मिले, और बराबरी के साथ सम्मान के साथ वो चले। यही सही मायने में नारी सशक्तिकरण है, और इसी के लिए तो कमीशन हमेशा के लिए काम भी करता है। लेकिन जैसा कि आपने जब हिचकी का जिक्र किया मैम, तो मेरा एक सवाल रानी मुखर्जी जी से ये रहेगा। हिचकी एक ऐसी फिल्म थी जिसने हमें बताया कि जो हमारी कमजोरियां होती हैं वो हमारी सीमाएं नहीं होती, मगर अक्सर जब एक महिला समाज में अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहती है तो बहुत से डर उसे लगते हैं। उन डरों के बारे में अगर आप बात करें, किस तरह के वो डर होते हैं? आई थिंक मैं डर की बात नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि डर के ही आगे जीत होती है, और अगर हम अपने डर के ऊपर नियंत्रण पा लें तो हम कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं। और मैंने मेरी खुद के जीवन में मैंने हमेशा देखा है कि जो बोलने वाले हैं वो तो मतलब कहेंगे, जैसे हमारा एक बहुत फेमस लाइन है गाने में, लोगों का काम है कहना, तो कह तो रहेंगे, लेकिन हम क्या हमको क्या करना चाहिए वो सबसे ज़रूरी और वही सबसे मायने रखता है। अगर हम ऑनेस्टली हमारा काम करें और हमारे काम में फोकस रखें तो कोई भी चीज़ हमारे सामने आती ऑब्स्टिकल वो मिट ही जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा अपना फोकस रख के चलना चाहिए। हाँ, दिक्कतें आती हैं, बट वो दिक्कत देख के हमें हार नहीं मान लेना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, और आगे बढ़ के ही हम जीत हासिल कर सकते हैं। और यही जो बात आपकी है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, शायद यही पिछले 30 वर्षों की यात्रा आपकी हमें दिखाती भी है। जी, क्योंकि जब मैंने एक फ़िल्म की थी ब्लैक में जब मैं उन सब से मिली जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, आई थिंक वो उस वक्त मुझे एक बात समझ में आई कि हम अपने सेंसेस को भी बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हमारे जीवन में अगर हम देख सकते हैं, बोल सकते, सुन सकते, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें कभी भी ये नहीं महसूस करना चाहिए कि हम कम हैं। हमारे पास बहुत सारी शक्ति है, और अगर हम इतना भी हमारे पास है, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और जब ये सब चीज़ें हमारे पास है तो हमारे को रोक कौन सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। और मुझे लगता है अगर आप लोग तालियां बजाएंगे तो मुझे भ्रम रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब एक गंभीर सा सवाल ऐसा ही मैम आपसे मेरा ये रहेगा, हालांकि आज इस मंच पर 2 महिलाएं बैठी हैं जो चीज़ को तोड़ती भी हैं, लेकिन फिर भी एक बात ये है कि फिल्म और राजनीति 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं बहुत कम हैं। तो ऐसा क्या प्रयास होना चाहिए कि महिलाएं इन क्षेत्रों में आगे आएं? अब वो समय चला गया कि महिला अब कोई क्षेत्र में नहीं है या बहुत कम नंबर में है। आप देखिए कि 10-12 साल में हमारा देश का पूरा चित्र बदल गया है। अब बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ रही है। मैं अगर फिल्म की बात करती हूँ तो 30 साल पहले की बात है कि उस समय पे हमारे देश की एक बेटी बहुत डट के खड़ी रही और संदेश देती चली गई।
अब हिचकी का उल्लेख हुआ, ब्लैक का उल्लेख हुआ, इन सभी से जो उन्होंने शुरुआत करी है वो शुरुआत बहुत शानदार है। पर इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो आज देश में मैं विशेष उल्लेख करना आज उन कुछ मूवीज़ का करना चाहती हूँ जो मिशन मंगलयान है। क्या है? हमारी देश की जो महिला वैज्ञानिक है उनकी वो सक्सेस स्टोरी है जी। कि किस तरीके से देश की महिलाएं अपने घर को संभालते हुए, अपने आंगन को संभालते हुए अंतरिक्ष तक जाती है। उस महिलाओं की एक कथा है कि जो हमारे पास जो भी चीज़ मिली है, कुछ शारीरिक कमियां हैं, उस कमियों को हम अपनी ताकत बनाएं और उस ताकत के साथ हम आगे चलें। आज उन महिलाओं की कथा अनेक जगहों पे हमें दिखाने के लिए मिलती है, पर मैं ये भी कहूँगी कि ये परिणाम आपके मूवी का भी है। मैं इसीलिए ये कहूँगी कि कितनी बार राजनीति में बातें होती है, आगे आके सिर्फ बात बोली जाती है, पर कितनी बार न बोलते हुए भी बहुत संदेश होते हैं। जो संदेश आपने दिए हैं, जो संदेश करोड़ों लोगों के मन पे राज करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम आज देखते हैं तो हमारे देश में महिला पायलट्स की संख्या विश्व की नंबर 1 की है। हमारे यहाँ आज हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों जो सैन्य दल है वहाँ पे हमारे देश की बेटियाँ काम कर रही है। और गत अनेक सालों से तो हम ये देख भी रहे हैं कि जब परेड चलती है 26 जनवरी की तो उसका नेतृत्व भी इस देश की बेटियाँ करती है। तो मैं अभी ये कहूँगी कि जब राजनीति की बात आती है तो उसके लिए भी हमें पीछे नहीं छोड़ा गया। अब देश में महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और निर्णय प्रक्रिया में उनका सहभाग देने के लिए अब शक्तिवंदन कानून आ गया है, तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया है। पर हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री में टिकना आज के लिए भी कठिन बात है। आज के लिए भी वो आसान नहीं है कि अपने उसूलों के ऊपर अड़िग रहते हुए काम करना ये आसान बात नहीं है। पर वहाँ पर भी हमारी अनेक अभिनेत्रियाँ, हमारी अनेक बेटियाँ बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, जिसमें से आपका नाम बहुत अग्रक्रम में आता है। मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए कोई सीमा रेखा नहीं है जी। महिलाओं के लिए कोई सीमा रेखा नहीं होती है, कभी भी नहीं। वो शक्ति का स्रोत होती है, वो दुर्गा का रूप है। दुर्गा को 8 हाथ होते हैं। 8 हाथ क्यों है? तो उसके पास वो अनेक शक्तियाँ हैं। उस शक्तियों के लिए वो सांकेतिक रूप है जो हम उन्हीं में देखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम कहीं पीछे नहीं है, हम बिल्कुल बराबरी के साथ आज दुनिया में चल रहे हैं। भारत का डंका हर जगह पे बज रहा है। हमारे भारत की जो प्रेसिडेंट है वो भी एक महिला है। हाँ जी। मुझे लगता है इस जवाब के बाद मैं अपना सवाल वापस ले लेता हूँ। जी, बेहतर होगा। हाँ, वो बेहतर होगा। इसी क्रम में आगे मेरा एक सवाल आप दोनों से है कि जब पॉलिसी यानी नीति और सिनेमा साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, साथ मिलकर एक दिशा में सोचते हैं, तब बड़ा बदलाव संभव होता है। तो कई बार हम सुनते हैं कि समाज से मूवीज प्रेरित होती है, कई बार मूवी से समाज प्रेरित होता है। आपके अनुसार महिला के सम्मान और सुरक्षा को लेकर अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए जिसमें सरकार, समाज और सिनेमा साथ में आ सके? आई थिंक अवेयरनेस बहुत एक बड़ी चीज़ है। जब तक लोग जानेंगे नहीं प्रॉब्लम की, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम किस दिशा में उनके सामने मतलब आ रही है। तो एक अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत बार हम अपनी मासूमियत में हमें पता नहीं चलता कि शायद हम अकेले रास्ते में जा रहे हैं, कुछ हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। उस चीज़ का भी अवेयरनेस होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि बातचीत से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन से और अवेयरनेस से हमें सेफ्टी के कई सारी चीज़ें सबको समझानी बहुत ज़रूरी है। हम हेल्पलाइंस लेके आ सकते हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों तक पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी राय रख सकते हैं। मैं आपकी बात के साथ बहुत सहमत हूँ जी। देखिए, अगर कोई अड़चनें हैं तो उन अड़चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ अनेक कानून आ सकते हैं जो कि महिला सक्षमीकरण के लिए आ चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ नीतियाँ भी हो सकती है, पर इसके बारे में ठीक से जानकारी होना ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उसकी जानकारी हम खुद रखें और बाद में हम दूसरों को कहें कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जी। अब कितनी बार उसमें हम कम पड़ जाते हैं। स्प्रेड द वर्ड।
यस, तो आपने बहुत सही कहा कि उसी तरीके से हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है और सिनेमा से बेहतर कोई माध्यम नहीं है जी। क्योंकि हर आदमी सिनेमा तो देखता ही है। तो हम पॉलिसी सबको बोले मर्दानी 3 तो देखिएगा। और मेरा एक सवाल आप दोनों से मैम ये भी रहेगा जी। कोई पूछिए। आप सबको लेके जाइएगा नेशनल वुमेन्स कमीशन से, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए। बिल्कुल। तो मैम मेरा आपसे सवाल ये रहेगा जी। एक महिला जब कामकाज के क्षेत्र में आती है जी। तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो दोनों को संभालेगी जी। और साथ में गिल्ट भी डाला जाता है कि आप घर छोड़कर जा रहे हो और आप एक्चुअली मैं आपको सच बात बोलूं, हम सब महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है हमारा घर परिवार चलाने में, और हमें काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने पति को भी खुश करना अच्छा लगता है, हमारे बच्चों की देखभाल भी करनी अच्छी लगती है, और बाहर जाके काम करना भी अच्छा लगता है। आई थिंक जो सच बात मैं कहूँ, जो हमारी जो ये कहानी है मर्दानी 3 की, जो मेरा जो किरदार है शिवानी शिवाजी रॉय का, ये रियल लाइफ हीरो से ही इंस्पायर्ड है। हमारी जो महिला है जो यूनिफॉर्म पहनती है, वो घर में खाना भी बनाती है, वो ड्यूटी पे भी जाती है, ड्यूटी से वापस आके वापस खाना बनाती है अपने परिवार के लिए। उनके लिए कभी भी जैसे कि अफसरों को एक टाइम नहीं रहता कि आपको ये टाइम में काम पे आना है, उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है, वो फिर भी करती हैं। और मैं आपको सच कहूँ, जितनी महिलाएं आज यहाँ बैठी हैं वो सब मुझे शायद मेरा साथ देंगी इसमें, कि हमें परिवार को लेकर आगे चलने में बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मैं सब हस्बैंड्स को, सब मतलब मैन को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को प्लीज़ ये एम्पावर कीजिए कि वो बाहर जाके काम करें, क्योंकि बाहर जाके काम करने से उनका प्यार आपके लिए कम नहीं होने वाला है, सिर्फ बढ़ने ही वाला है। तो प्लीज़ उनको ये मजबूती दीजिए, क्योंकि घर में जो हाउसवाइफ भी है वो भी बहुत काम करती है, उन्हें बस प्यार चाहिए। हम बोलते ना कि हाउसवाइफ्स इट्स मतलब कोई पूछता नहीं है, एंड कोई समझता है कि आप घर पे बैठ के क्या कर रही हो, बट हाउसवाइफ्स बहुत काम करती हैं, और उनको बस क्या चाहिए, सिर्फ एक वो मुस्कान, वो एक अच्छी चीज़ जो एक हस्बैंड घर आके बोल दे कि ये दाल बहुत अच्छी बनी है या ये सब्जी बहुत अच्छी बनी, बस उसी में हमें खुशी मिलती है। मैं भी जब खाना बनाती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, बस मुझे वही सुनना रहता है, अच्छा बना है ना, फैंटास्टिक, तो अच्छा लगता है सुनने। वेरी ट्रू। मुझे आपकी टीम से मैजिक मिला है कि थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है। मैं थोड़ा सा आपको एक बात कहूँगी कि आप देखिए, महिलाओं की कहानी एक जैसी होती है जी। आपकी और आपकी कहानी है, आपकी और मेरी कहानी, कोई फर्क नहीं है जी। हम अपने घरों को इसी तरीके से संवारते हैं। आपने इतना शानदार और इतना सही जवाब दिया है कि सबका दिल आपने छू लिया। एक्चुअली मैं जल्दी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरी बेटी का स्पोर्ट्स डे है और मुझे उसमें जाना है। ये बहुत प्रैक्टिकल जवाब था। तो इसलिए मैं सारी मेरी जो मतलब कमिटमेंट्स है वो पूरा करके मुझे रात की फ़्लाइट से भागना है, क्योंकि मेरी बच्ची आज भी, मम्मा आप आ जाओगे ना स्पोर्ट्स डे? ऑफ कोर्स मैं आ जाऊंगी, मेरी कमिटमेंट फिल्म के लिए है। मैं मेरी फिल्म का प्रचार करके मैं तुरंत स्पोर्ट्स डे पे मैं खड़ी रहूंगी ताली बजाने के लिए कि मेरी बच्ची बस पार्टिसिपेट करे। तो बस इसी के लिए मतलब हम जल्दी कर रहे हैं। जी, तो मैं चाहती तो मैं आपके साथ और भी बैठती, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने। एक आखिरी सवाल आप मान लीजिए, जी। चंद आखिरी सवालों में से, जी। कि जब आप परिवार की बात करते हैं जी। तो आपकी एक फिल्म थी साथिया, जी। जिसमें दिखाया गया था कि एक बार जब एक कपल डिसाइड कर लेता है उन्हें शादी करनी, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं उस फिल्म में दिखाई गई हैं। जी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव राष्ट्रीय महिला आयोग का है जो मैम ने शुरू किया है, जी। तेरे मेरे सपने, जहाँ पे शादी से पहले ये स्थापित किया जाता है कि युवा आपस में बात करें। जी। मतलब बात सिर्फ हल्दी चंदन की ना हो, वैवाहिक बंधन की भी हो, बात सिर्फ शेरवानी और परिधान की ना हो, शादी के बाद जो व्यवधान आने वाला है, मेकअप और हेयर की भी ना हो। मेकअप और हेयर की भी ना हो। तो इसमें ऐसी शुरुआत जो है पीएमसी जो हमने शुरू किया है, प्री मैरिज कम्युनिकेशन सेंटर, आपको क्या लगता है आज ये समय की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से हर लड़की हर लड़के को एक साथ बातचीत करनी चाहिए। उनके ड्रीम्स क्या है, वो आगे चलकर क्या हासिल करना चाहते हैं एक साथ, क्या उनके पाथ्स सिमिलर है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम भावुक होकर शादी करते हैं, फिर शादी करने के बाद हमें समझ में आता है कि आपका जो
ड्रीम कुछ अलग है, आपका ड्रीम कुछ अलग है, और उस वजह से बहुत सारे तनाव भी होते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स बातचीत में ही मतलब हमारा फ्यूचर रखा है। जी एब्सोल्युटली। बिल्कुल। मैम, मेरा लास्ट सवाल आप दोनों से है। अच्छा, आपका भी लास्ट है? एक लास्ट है। इनका लास्ट था, अभी आधा बचेगा। आपका। अच्छा, आपका आधा बचेगा, ओके। मेरा सवाल इसलिए क्योंकि आपने बोला है कि आपको अपनी बेटी की स्पोर्ट्स डे पर जाना है। जी। आप एक माँ है, आपकी जी। एक माँ है, आपकी जी। बेटी है, आपकी बेटी है। जी। आई एम श्योर कि आप दोनों अपने करियर्स में इतनी बड़ी अचीवर्स हैं कि आपकी बेटियां आपको देख के जरूर प्रेरित होती होंगी। लेकिन क्या एक ऐसी चीज है जिसको देख के आप अपनी बेटी से प्रेरित होती है? मैं ये मेरी बेटी जेन अल्फा है। मुझे जो सबसे अच्छी लगती है बात उनकी, मतलब मेरी बेटी की, कि उन्हें हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। वो बातचीत करने में, बातचीत वापस जी। आया, बातचीत करने में उनको अच्छा लगता है। और मैं हमेशा से यही सोच मेरी हमेशा से रही है कि बच्चों को कुछ बोल के हम कुछ सिखा नहीं सकते। हम जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या हम जो जो चीज़ें करते हैं, वो देख के वो मतलब बड़े होते हैं और उसी से वो प्रेरित होते हैं। तो जब मैं मेरी बेटी को देखती हूँ, हमेशा मैं ये कॉन्शियस रहती हूँ कि वो जो देख रही है वो उसी से सीखेगी। तो मुझे वही चीज़ें करनी चाहिए जो मैं अपनी बेटी में देखना चाहती हूँ। और मेरी बेटी मुझे कभी कभी चीज़ें बोलती भी है, अब मुझे सिखाती भी है कुछ कुछ चीज़ें, और मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं अपनी बेटी में हमेशा एक देवी स्वरूप देखती हूँ। क्योंकि जिस घर में बेटी का जन्म होता है, हम एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड हैं। और एक ब्लेसिंग ही है एक तरह से कि हमारे घर में देवी आती है, मतलब बेटी के स्वरूप में। बहुत ही खूबसूरत बात, इस पे तालियां तो बनती है। नहीं, मेरे पास, मैं आपको एक ही बात कहूँगी, उन्होंने इतना सही जवाब दिया है कि बस आपके उस जवाब में मेरी बिल्कुल हाँ है। क्योंकि हर माँ अपने बेटी को ऐसे ही देखना चाहती हूँ, मैं भी जैसे वो देखना चाहती है, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अपनी बेटी को देखा है। और वो देखते देखते मैं अभी देखती हूँ कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, और इसी के साथ वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। मुझे लगता है कि हर माँ एक जैसी होती है, और हम इसी नोट पे क्या, हर एक चीजों पे हम एक ही साथ, सहमत है। एक जी। ही दिल से हम चल रहे जी, हैं। हाथ मिलाइए। यस। और हम जो बेटियों की माँ है, बहुत स्पेशल है ना। जी, बिल्कुल। मज़ा आता है। बहुत मजा आता है और आनंद भी मिलता है। बट एक बात मैं आपको कहूंगी, जी मैम। बट हम, वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी बनती है। हमारी वो सबसे अच्छी दोस्त है, और हम गिल्ट फ्री माँ है। जी। क्योंकि हम अपने बेटियों को, अपने घर को अच्छा समय भी देते हैं, और खुद के काम के साथ भी हम न्याय करते हैं। तो कोई गिल्ट नहीं है कि हम ये छोड़ के आए, हम ये छोड़ के आए। अगर मन में हम गिल्ट पालते हैं तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हर जगह पे हम करेंगे, हम मानव हैं, और आप, जो हो सकता है वो हो जाए। और बहुत ज़रूरी चीज़ मैं इसी में ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा योगदान परिवार के लोगों का भी होता है। जब वो दिल खोल के अपनी बीवी को ऐसा बाय बोलते ना, ओके हैव अ गुड डे एट वर्क, उससे हमें बहुत ताकत मिलती है। तो वो बहुत आपने बहुत सही बात कही, बिल्कुल। तो वो भी होना चाहिए, है ना। मैं आपके साथ में ये भी देख रही हूँ कि एक भारतीय नारी का रूप किस तरीके से हो सकता है, तो वो आपके जैसा हो सकता है। थैंक यू, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू। तो जो मेरा आधा सवाल था मैम, वो आधा सवाल आप ना ही पूछे तो अच्छा है। ठीक है, मैं वो छोड़ देता हूँ। और जी, आधा सवाल मर्दानी 3 ब्लॉकबस्टर होने के बाद पूछेगा।